every opportunity that comes my way is stemming from that. Correct. It's like cutting the golden goose. Why will I do that? The whole team and I, we have shot for 18 hours and we have finished 21 videos in 5 days. Oof. और वो सारे पिट गए. I've been a very filmy child even growing up. एक्टर बनना था क्या? पहली बात तो हिंदुस्तान में किसको नहीं बनना है. Bonafide movie star है मेरे साथ शो पर. प्राजक्ता कोहली, welcome to FC Local and welcome to Ball Baby Ball. Shut up, first of all. Thanks. My interview कभी भी मेरी जिंदगी में इंटरव्यू ऐसे नहीं शुरू हुआ कि पहली चीज जो आर्टिस्ट ने बोली है shut up. Shut up, Rohini. Shut up, Rohini. Ro talks too much. Ro talks. Just stop her from this. Thank you for coming on the show. No, are you crazy? I'm just going to say this out loud. Rohini is one of my favorite people. I mean, this is the first time we are doing an interview, but I've had the pleasure of chilling with you so much, and we got along. And I remember I was getting along like that. It was so easy. अचानक से एक बार मिले and then we hit it off. मोहब्बत. I remember watching Jug Jug Jio in a movie theater, and it was a Saturday morning. मुझे याद है, अब तक मुझे याद है. And वहाँ पर सारे लोगों की entry होती है. And I remember कि जब तुम्हारी entry हुई, and because it was a Mumbai theater, the loudest claps or whistles were for you. Really? Yeah, they were like, yeah, oh my god, it was so cool. That is so crazy क्योंकि मुझे first day first show देखनी थी. मैंने टिकट बुक करी जिस दिन प्री बुकिंग शुरू हुई थी. I had booked my first day first show ticket, लेकिन as usual in Prajakta's life, nothing is predictable, nothing can be planned. उस दिन सुबह एक shoot आ गया. So I couldn't go to the morning show. So Rishank and I, we went for the first day last show. Oh my god. और मैं गई और मैंने एंटर किया. वो चलो खैर था अभी 11:40 11:20 का शो. और मैंने एंटर करके देखा. मैं कहा हाँ लोग तो है तो मैं रुकी रही. मैंने कहा कोई रिएक्शन नहीं आया. So this is very it depends which theater you went to. देखो अगर आप थोड़े फैंसी थिएटर में गए वहां पर तो लोग पैसे लेकर ताली मारते हैं. तो ऐसे वाले थिएटर में हम नहीं जाते. हम जाते हैं जनता थिएटर में. And it was so heartwarming, and I think a victory for you will always mean a victory for every girl in Mumbai जिनको कुछ करना है अपनी जिंदगी के साथ. And I was looking at the comments on the videos. My first question is, how much has life changed? कितनी बदली है दुनिया प्राजक्ता कोहली की जुग जुग जियो के बाद? यार इट इज सो क्रेजी क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक ना डील किया है. आई डोंट थिंक आई प्रोसेस्ड इट अभी तक. जब जुग जुग जियो साइन हुई, जब पंचमी का पहली बारी फोन आया कि ये there's a धर्मा फिल्म हैपनिंग, ऑडिशन भेज दे. तो मैंने अपने आप को बताया, मैंने कहा अभी ऑडिशन भेजना है ना, भेजो फिर देखेंगे. फिर ऑडिशन के बाद रीटेस्ट भेजा. फिर मैंने बोला, मैंने कहा अभी रीटेस्ट भेजा देखेंगे. फिर राज हुआ डायरेक्टर कि राज से मिलना है. फिर हम राज से मिलने गए. फिर उसके बाद हो गया डन यू आर डूइंग द फिल्म, ग्रेट, डेट्स डिस्कस कर लो, ये वो. मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी शूट नहीं हुई ना, होने दो, फिर डील करेंगे. फिर आई लेफ्ट फॉर माय फर्स्ट गेट टू चंडीगढ़. फर्स्ट डे ऑन सेट बैंड बजी पड़ी है. मैं कहा मैं नहीं कर सकती, मेरे पास की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा. तो कह रहा चिल कर. मैंने कहा चल ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फ्रीक आउट नाउ, आई विल फ्रीक आउट व्हेन द शूट इज ओवर सो आई कैन डील विद इट. शूट खत्म हो गया, 1-1.5 साल चला, फिर खत्म हो गया. फिर मैंने कहा अब क्या फ्रीक आउट करना है, अब जब रिलीज होगी तब फ्रीक आउट करेंगे. जून में ना, वी फिनिश द शूट, लाइक सारे पोस्टर शूट वगैरह जैन में हो गया था. मैंने कहा जून में देखेंगे. जून आ गया. फिर मैंने कहा रिलीज होने दो, फिर देखेंगे. रिलीज हो गई. आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर द नर्व्स टू हिट मी. मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि अच्छा चलो अभी देखेंगे कब प्रोसेस करना है. लाइक आई स्टिल हैवंट डेल्ट विद इट, बट आई एम लविंग द रिएक्शन. लाइक अभी जो ये रिएक्शन आपने मुझे बताया, आई रिमेंबर यू टेलिंग मी व्हेन यू वॉच्ड इट, पीपल हुज ओपिनियन मैटर्स टू मी टेलिंग मी कि ओके गुड जॉब प्राजक्ता, अच्छा लगा, मजा आया देख के, गुड जॉब पी, गुड जॉब पी. My family telling me. So I am very, very grateful, but at the same time I'm so scared that the minute I kind of let it soak in completely, I'll get overwhelmed and I'll lose sight of जो भी अभी हो रहा है. Change इस तरह से हुई है कि obviously बड़े सारे नए लोगों से मिलने को मिला. There's a lot of newer conversations that are happening that are very exciting. कि मैं रोज उठती हूँ, मैंने कहा अच्छा आज इनसे मिलना है, अच्छा आज ये बात हो रही है. तो ये सब आई मीन स्लोली एंड स्टेडीली एवरीथिंग दैट आई ड्रीम्ड ऑफ और द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई वांटेड टू डू अभी थोड़ा मटीरियलाइज होने लग गया है. तो आई एम स्टिल डीलिंग. अभी मुझे पता नहीं है कि लाइफ कैसी चेंज हुई है. Okay, so we'll find out in the days to come. But I think it's great because I just feel like as a content creator,
what I also admire is the fact that you know ये सब चलता रहा और चलता गया, लेकिन तुमने कंटेंट बनाना बंद नहीं किया. And I think that is commendable because vlogs अभी भी चल रहे हैं. I remember the last thing I might have watched is the fashion show that you walked the ramp on. Yeah. And that was so sweet and that was so special for you and for all of us, you know. So ये जो है कि ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि जितनी भी बड़ी मूवी स्टार बन जाए भाई, अपना खुद का कंटेंट बनाना है. तुम्हें लगता है कि that is very important to you? उसका अलग ही मजा है. वो नशा है, वो नहीं रुक सकता. और मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि every opportunity that comes my way is stemming from that. Correct. So बिल्कुल. it's like cutting the golden goose. Why will I do that? That's the mothership that has to keep going on. Also, it took me a long time to reach a point where the ball is now rolling, where content is happening, collabs are happening, bills are getting paid, you know, मजे आ रहे हैं. I'm getting to do socially active, relevant work जो I know comes from the impact जो मुझे Instagram, YouTube से मिला है, reach जो मुझे वहाँ से मिली है. तो मुझे लगता है कि वो अगर मैं रोक दूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा. मजा नहीं आएगा. लेकिन bandwidth है. Do you have to, like, what is the day like when you say कि यार मुझे अपलोड करना है, पहले तो मुझे बनाना है, because thoughts आते रहते हैं ना. thoughts का कोई टाइम टेबल नहीं होता भाई. thought कभी भी You're never off duty. You're never off. और उसके बाद बोलते हो कि यार बनाना तो है, फिर बना दिया, फिर इसे एडिट करना, फिर इसे अपलोड करना. It takes doing, you know. तो वो जब होता है, is there a sort of bandwidth problem right now? Because I'm very excited to know that कि हाँ यार कभी-कभी लगता है bandwidth नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं. बहुत बार लगता है कि बैंडविड्थ नहीं है. जब मैं पिछले साल अक्टूबर नवंबर में ही मिसमैच सीजन 2 शूट करने जा रही थी, तब तक मेरा ऐसे था कि नहीं यार, आई कांट मिस अ थर्सडे, आई हैव टू अपलोड अ वीडियो. होना है तो है, अभी है तो है. मैंने जो बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज लिए हैं वो इसको ध्यान में रख के लिए हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. सो आई रिमेंबर मड में हमने एक स्टूडियो बुक किया था जहाँ हमने अलग अलग सेट्स बनाए थे और हमारे पास 21 स्क्रिप्ट्स थे. 5 days, the whole team and I, we have shot for 18 hours and we finished 21 videos in 5 days. जो मुझे लगा वाह, पर वो सारे पिट गए, एक भी वीडियो नहीं चला. क्योंकि अब जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ तो दिखाई दे रहा है कि थकी है, बैंडविड्थ नहीं है, करना था इसीलिए किया है. तो जब मैं December end, I think January first week में I was sitting down with the team and I thought it's now time कि I come to terms with this कि नहीं हो पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दो. Let's find a sweet spot. Yeah, let's find a way to deal with this. तब I sat down with the team. मैंने कहा यार, जब लॉकडाउन में बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम मिला था, बड़े सालों बाद I actually sat down and wrote a lot. Like I worked on a lot of original ideas, बहुत सारे नए shows के concepts. एंड मुझे बड़े टाइम से ये था कि मुझे लॉन्ग फॉर्म करना है. मतलब स्केचेस में तो मजा आ रहा है, पर अब वो मैं 7 साल से कर रही हूँ. अब थर्सडे टू थर्सडे अगर करना है तो एपिसोडिक करते हैं. लेट्स लुक एट एन 8 episode सीरीज, लेट्स लुक एट 25 episode सीरीज, लेट्स लुक एट एक्सप्लोरिंग फिक्शन, नॉन फिक्शन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. तो जब बैठे टीम के साथ तो डिसाइड किया कि चलो फिर लेट्स डू दैट. सो जब ये बैंडविड्थ वाली इशू इट बिकेम लार्जर देन मैनेजेबल for the team and I. Also, I think creatively भी मैं कहीं पहुंच गई थी जहाँ मुझे से लग रहा था कि अब मुझे नई चीज़ें करनी है. I want to tell the same stories, but maybe I want to package them differently, shoot them, produce them a little different. तो फिर हम उसमें गए. तो first time after like 7 years, in Jan I decided कि I'm going to take a break from weekly content and I'm going to work on my ideas, produce it and kind of come back with something new. तो अभी वो ideas चल रहे हैं, उन पे काम हो रहा है. Some of them are going into production any day now, which is very exciting. So there's going to be a lot more of Prajakta Kohli or Mostly Sane on YouTube for sure. Mostly Sane पर ज़्यादा आने वाला है, hopefully, you know, because I'm sure, because that is so dear to your heart. Oh yeah. And I had to ask you this question. To be an actor is a completely different skill set from being a vlogger or from being a content creator. Not necessarily that you're a good actor. So when you are out there and acting with people who've been actors for 30 years, ऐसा कभी भी हुआ कि you doubted yourself in the acting department और उसके साथ कैसे डील किया फिर? All the freaking time. जैसे जुग जुग पे मिसमैच पे बताती हूँ. मिसमैच पे जैसे पहली बार ऐसे हो रहा था कि I was acting as a like I was performing a character जो मैंने नहीं लिखा है. मैंने नहीं लिखा डिम्पल के बारे में कुछ भी. मैं नहीं जानती इसको, मेरे दिमाग में, she's not my brain, I don't know डिम्पल, like how am I going to do this?
But then again, the whole factor of the writers being great at their job, Akarsh being Akarsh, Nipun, everyone, the directors knowing what they're doing kind of helped me through it. जुग जुग पे भी यही हुआ. मेरा जो पहला सीन था जुग जुग का, that was with the whole family. और पहले 2-3 शॉट्स में मेरे कोई लाइन्स नहीं थे, तो मेरे बैंड बज गए, क्योंकि मेरे लिए इट्स ऑलवेज मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म व्हेन यू डोंट हैव लाइन्स, क्योंकि लाइन्स होते तो आपको पता होता है कि क्या सोच रहा है कैरेक्टर, क्या करना है, कैसे अच्छा ठीक है ये बोलेंगे फिर आपने बोलना है. जब लाइन्स नहीं है तो बैंड बज जाती है. Yeah, because I'm always like, what face do I make? Yeah, like कौन सा चेहरा रखूं मैं? It's like when you're posing and you don't know what to do with your hands. Yes. It's like that. What to do with your face when you're not and you're in the frame. So it's very scary. Niyat, I was shooting right now, and that was with there was Vidya Balan, there was Ram Kapoor, Neeraj Kabi, all these people who are Rahul Bose, everybody was just crazy. तो उस टाइम पे भी मेरा तो मैं तो वो कांस्टेंट डाउट तो होता ही है व्हेन आई एम ऑन सेट. दैट इज आई एम हेवीली डिपेंडेंट ऑन my director's reaction. The minute I give a take cut and I'm looking at him or her, I'm like, yeah. Best compliment after the release of the film तुम्हारे हिसाब से किसका आया? Oh wow. And I'm sure there have been a lot, लेकिन बहुत मजा आया. माँ बाबा ने कुछ बोला नहीं, but the way they hugged me after the cast and crew premiere that happened, I think 3 दिन पहले 24 को रिलीज हुई थी, मेरा 21 को हुआ था. So as soon as the film ended, I touched their feet and then they hugged me. So the way they hugged me, I knew it was a well done. So for me that was I think very, very special. That's amazing. That's awesome. The actor in you is now getting a lot of time on screen, and I'm glad for that. I'm happy for that. But do you feel that this was the end cause or result, or like, I don't know, actor बनना था क्या? यार पहली बात तो हिंदुस्तान में किसको नहीं बनना है? सबको बनना है ना? I mean, अगर आप एक्सेस है तो I'll be lying if I say कि नहीं, ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने नहीं यार. नहीं ना. एक्टिंग का बहुत शौक था बचपन से. I've been a very filmy child even growing up. हर चीज मतलब रियल लाइफ रिएक्शंस भी मेरे बड़े फिल्मी होते थे. करेक्ट. जैसे मैंने इसके बारे में एक बार बात करी है, पर आई रिमेम्बर जब डांट पड़ती थी और अगर आंसू आ गए तो मैं भाग के कमरे में जाती थी, एंड आई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड से एन इमोशनल डायलॉग, बिकॉज लाइक आए तो वेस्ट नहीं होने चाहिए, यूज करो इसको. Everything is content. Everything is. I was like what 9, 10, and my parents used to be so annoyed with it क्योंकि मुझे डांट पड़ रही होती थी या फिर मैंने कुछ गलत किया है. But instead of feeling bad for what I've done, I used to use those emotions to like project scenes from my favorite films and things like that. तो वो तो पहले से ही पसंद था, इसीलिए थिएटर किया. And I remember I've never felt the way I did when I first went on stage. There was this one act play I did in college called Paus Pakshi. तो जब उसके लिए मैं पहली बार स्टेज पे गई, आई वाज जस्ट लाइक ये कुछ अलग ही है, ये कुछ मेरे समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है. तो तब से तो चस्का था ही. आई यूज्ड टू बी अ डांसर, सो आई यूज्ड टू टूर विद अ डांस ग्रुप अ लॉट, सो आई यूज्ड टू लव बीइंग ऑन स्टेज. तो वो तो था ही, एक्टर तो बनना ही था. बट आई थिंक मोर देन एन एंड प्रोडक्ट, दिस इज अ बाय प्रोडक्ट in the whole journey. This is just an avenue that has also opened up. जैसे मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कितनी बारी पूछा जाता है कि where do you see yourself in 5 years? I don't know. I didn't see myself here 5 years ago. मुझे नहीं पता था क्या होने वाला, और there is no way you can map also कि कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा. और मैंने कहीं पे तो I found my peace in not knowing also. Correct. So this is a surprise. This is the surprise. Good surprise. Speaking of peace, where do you find your peace? Do you like peace? Do you have scheduled breaks for downtime? You know, because ये बोलना बहुत ज़रूरी है. हम usually आप creators को देखते हैं और कहीं ना कहीं I don't know, I get this a lot, saying that, you know, looking at you on Instagram, मैं थक जाती हूँ. Some people tell me that because I'm always on. Like मुझे बड़ा मजा आता है ये मेरे को. जीने में. हाँ, okay, you say then I'll say. हाँ. And I just feel like, what? Am I really, you know? And then sometimes they've like, you know, ghosted your, what is it called? Gaslighted you. They've gaslighted you into thinking that you are doing too much. And I just feel that is a natural extension of the human being that I am. Yeah. And it's not that I grew up like this. I grew up wanting to talk every day. Yeah. मतलब मैं 15 साल से रेडियो पे हूँ क्योंकि हर रोज मैं उठती हूँ और मुझे बातें करनी होती है. And I'm like, मुझे आज लोगों से ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये बात करनी है.
or if I have a thought, I'm so grateful that I have mediums. Yeah, like you have a here I platform am. to share, I wanted to chat with you. Lekin the beautiful thing is, you know what? मेरे इस chat को बाकी लोग भी सुन सकते हैं. You know, because then people can also, उनके मन में भी ये सवाल होंगे, right? So do you schedule yourself downtime right now, very consciously? And do you ever feel कि मतलब तुम ज़्यादा hectic हो? मैं सच बताऊं, एंड आई कंप्लीटली अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये जो सबको लगता है, मुझे भी ये बहुत बार आता है कि हाउ कैन यू ऑलवेज बी ऑन, नोबडी इज सो हैप्पी. मैंने कहा हद हो गई यार, नोबडी इज सो हैप्पी आल्सो. मुझे ऐसा सीरियसली लगता है कि पहली बात तो लेट्स जस्ट स्टॉप अज्यूमिंग दैट एवरी पर्सन ऑन इंस्टाग्राम हैज एन इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी. Let's stop assuming that. Maybe some of us are like that. Like I know you are like that. The way you are in life, you are on Instagram. कोई उसमें वो नहीं है. कोई फर्क नहीं है. Instagram पे तो अलग नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Secondly, same. I love my job. There is no aspect of my job that bores me. मुझे बड़े मजे आते हैं यार. मैं उठती हूँ इसीलिए कि काम करना है. Having said that, I have found my mediums of peace. जैसे मुझे पता है कि जब मैं रोज ऑफिस आ रही हूँ, जा रही हूँ, शूट पे आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं थाने में रहती हूँ, तो 1 घंटा तो कहीं नहीं, वन वे ट्रैवल. मुझे पता है वो मेरा डाउन टाइम है कि मैं सो लेती हूँ, मैं फैमिली से बात कर लेती हूँ, मैं बुक पढ़ लेती हूँ, म्यूजिक सुन लेती हूँ, लिख लेती हूँ अगर कुछ लिखना हो. मुझे पता है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ वो मेरा डाउन टाइम है, बिकॉज आई फाइंड अ लॉट ऑफ मेंटल पीस इन दैट. यू आल्सो बीन इंस्पायरिंग एवरीबॉडी. अभी सब बोल रहे गुड जॉब आर, गुड जॉब टी, गुड जॉब एस, गुड जॉब एम. उसमें मजे आ रहे हैं. तो मैं आई फाइंड माई पीस इन दैट. आई फाइंड माई पीस इन द जर्नलिंग दैट आई डू एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप. आई डोंट राइट मच. आई राइट 1 page, आई राइट half a page, और आई जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. लेकिन मुझे पता है कि मैं उसमें है मेरा पीस. आई विल फाइंड माई पीस इन द मॉर्निंग व्हेन आई टेक दैट 1 minute बिफोर आई लीव फॉर द डे वेयर आई विल प्रे, जस्ट एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, थिंग्स लाइक दैट. तो ऑल्दो इट लुक्स लाइक, बट यार है हैमस्टर व्हील पे ऐसा लगता है, बट है सिस्टम इन सेट इन मोशन है. अदरवाइज, एंड आई एम श्योर दैट्स द सेम विथ यू, वरना नहीं होगा काम. आई थिंक तो मेरा तो ये है that I mean I like to, so many people like, you're taking a vacation, you're still working. I say, but I like working. Yeah, I like working. I like it. I want to know what my emails are. I want to finish that script I started writing, or I want to sit on an edit with my editor, because it gives me happiness. At the same time, not everybody's way of dealing with stress is the same. Talk to me about being middle class and doing non-middle class things. What are non-middle class things? Generally, धर्मा की फिल्म में काम करना बहुत non-middle class चीज होती है. तो चार्टर फ्लाइट पे बैठना बहुत non-middle class चीज होती है. वो बहुत funny था. You know, अच्छे महंगे कपड़े डिजाइनर वाले पहनना non-middle class चीज होती है. सारे भाड़े के होते हैं. हाँ, लेकिन रुक रहते थोड़े ना हमारे पास. एक मोमेंट होता है ना. हाँ. तो ऐसा एक मोमेंट मुझे बताओ जहाँ पर एक बड़ी ही non-middle class चीज हो रही थी, और मिडिल क्लास लोग जैसे कि हम लोग ओके उसे देख के बोलते माँ कसम मजा आ गया यार. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत महंगी केक मंगाई और खाया नहीं. Because I'm on a diet, you know. आई थिंक मेरे लिए तो वो प्राइवेट जेट वाला मोमेंट ही बड़ा वो था यार. मैंने कहा, और मेरे साथ वो हुआ भी कि मैं गई, और मैं आई हैव नेवर बीन ऑन अ चार्टर्ड फ्लाइट बिफोर. I know, मैंने मनीष की शो हाँ, मैंने कहा ये, अरे आई डिडंट नो कि ये स्टोरी आप सुनिए, अगर आपने सुनी नहीं है ये स्टोरी, इट्स टू गुड. सो आई रीच्ड, और पता पहले तो मेल आई कि शी विल बी फ्लाइंग विथ द रेस्ट ऑफ द कास्ट इन सो एंड सो प्राइवेट एयरपोर्ट. मैं क्या पहनूं? क्या पहनते हैं लोग प्राइवेट एयरपोर्ट पे? प्राइवेट एयरपोर्ट पे लुक्स होते हैं क्या? एयरपोर्ट लुक्स. मैंने कहा मैं क्या, तो मैंने कहा चलो छोड़ो, देखते हैं जो भी है. And now that I see, I was like, इतना सोच के I picked that outfit. और हम सब ने देखा भी था. हम तो कितने मजे से देख रहे थे. अमेजिंग, हम सब पहुंच गए. और फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा नहीं प्राइवेट है, वहाँ पे थोड़े ना कोई फोटो वोटो निकालेंगे. कुछ होगा, प्राइवेट है. मैंने कहा जो भी है देख लेंगे. एक तो मैं ऑलरेडी नर्वस थी, वरुण से मैं मिल चुकी थी, बाकी सबसे मैं सब पहली बार ही मिल रही थी. वाज वेरी वेरी नर्वस. सब कुछ हुआ कि यार आई वाज वेरी स्वीट. आई रिमेंबर अ वेरी स्वीट थिंग, जब हम सिक्योरिटी क्रॉस कर रहे थे, शी क्रॉस द गेट एंड शी वेटेड फॉर मी. शी डिडंट हैव टू वेट फॉर मी. कियारा. And I was like, oh,
I said, what happened? She's like, nothing, I was waiting for you. I said, oh, thank you. Then we walked together. फिर वहाँ फोटो क्लिक हुई एंड देन उसके बाद हम अंदर गए और चार लोगों की एक सीट थी एंड देन नीतू मैम वेंट अहेड उनकी टीम के साथ और एक सीट यहाँ खाली थी. सो देयर वाज अनिल सर, वीडी, कियारा एंड देयर वाज वन सीट एम्प्टी. मैंने कहा ये तो रूड हो जाएगा ना, मैं अचानक से कैसे जाके बैठ जाऊँ उनके बगल में. तो मैं खड़ी रही पहले पीछे. तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा ये अकेली ये वाली सीट है. आई हैव माय बुक, आई विल रीड माय बुक. यू आर लाइक मुझे 2 सीट लगेंगी, एक मैं और मेरा इम्पोस्टर सिंड्रोम, दोनों फ्लाई कर रहे हैं इस फ्लाइट पर. अमेजिंग. मैं कहा कोई बात नहीं, एयरपॉड्स लगा के बुक पढ़ लेंगे. पर फिर मैं वहाँ बैठी एंड देन आई थिंक वीडीज और अनिल सर सिक्योरिटी गेम की, मैम ये सिक्योरिटी की सीट है, आप आ जाके बैठो. I love this story. I love this story. You can say this story to me every time we meet. It's so funny. फिर मैं वहाँ मैं कहा मैं यहाँ बैठ जाऊँ. कि of course, where else will you? Then we hit it off and Anil sir was like, अरे तू ठाणे चाहिए, मी चेंबूरचा आहे. So we're talking in Marathi and he's this. Oh, it was too much fun. Let's talk to you about some of your firsts. Okay. Okay. So I'm going to take you through some of your firsts and you're going to tell me your first memory that comes with this. Prajakta Kohli, are you ready? Recently saw you in your first movie, so हमें ये गेम खेलना है. ये लिखा हुआ है ना. अच्छा. मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से, अभी तो बात कर रही. हाँ अभी तो बात कर रहे थे. First crush? First crush, Daniel Radcliffe. Oh, that was first. Harry Potter over Hrithik Roshan. Nice. अरे ऋतिक रोशन तब तक देखा नहीं था ना. Really? 2001 में आई. Oh ho ho. कहो ना प्यारे. Correct. हाँ 1 में आई थी. Correct. लेकिन डैनियल उसके बाद आया था ना बेचारा. ऋतिक रोशन. That's what. Thank you. Sorry. I mean, we know you. Yeah. I know you more. Hrithik Roshan. First kiss. First kiss. What about it? Anything. Nice it was. Good. In the school hallways outside some lab. Fun. Ma'am, may I go to toilet? You're not good at the toilet. Nice. 2 लोग गए थे दोस्त. पहला vlog याद है? हाँ, जयपुर में किया था पहली बार एंड उस टाइम पे मैंने मेरे पापा का कैमरा मैं यूज करती थी. इट्स अ हाइब्रिड कैमरा. इट वाजंट वन ऑफ दोज प्रोफेशनल वंस जिसकी लेंस वेंस चेंज हो, पर पॉइंट एंड शूट ही था, बट हैवी था बहुत. और पूरे जयपुर में मैं ऐसे हाथ में पकड़ के घूम रही हूँ कैमरा एंड बाय द एंड ऑफ इट सारे क्लिप्स आउट ऑफ फोकस है, कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है. इट वाज क्रेजी. फर्स्ट इंटर्नशिप तो वी ऑल नो. फीवर. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप याद है? हाँ, मैं मम्मा पापा के साथ सिंगापुर गई थी. कब? मेरी मौसी के घर. 2000. आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड. 2010. फन. पहली पिक्चर जो थिएटर में देखी थी? कल हो ना हो. नहीं, पहली पिक्चर तो जो थिएटर में देखी थी, आई वाज अ वेरी टाइनी चाइल्ड व्हेन माय पेरेंट्स टुक मी टू वॉच जुरासिक पार्क. ओह वाओ. They took you? Oh my God. They took me to Jurassic Park. लेकिन पहली बार going to a multiplex. क्योंकि उसके पहले I used to go to Anand Talkies. Single screen. In ठाणे वेस्ट नियर ठाणे ईस्ट स्टेशन के सामने. या तो वंदना टॉकीज या आनंद टॉकीज we used to go to. उसके बाद सिनेमैक्स खुला था एक घर के पास, तो पॉकेट मनी सेव करके पहली बार मल्टीप्लेक्स में कलोना देखी थी. Oh my God, what a memory, right? That is so cool. Yeah. पहली चीज जो सुबह उठ के करती हो? I say my affirmations. Fun. पहला reaction when you got offered a Dharma movie? Don't react. होने दो. फिर देखेंगे. कैसा लगा ये इंटरव्यू पहले बताओ. बड़ा मजेदार. मजा आया? बहुत मजा आया. And I'm glad कि हो गया. Before I go, I have to ask you the most important question. Are you sure you're not forgotten? I was almost forgetting. Almost. Okay. लेकिन इस सवाल के जवाब के बगैर मैं ये इंटरव्यू नहीं छोड़ सकती, और वो है ये. यार बता दो अगला सीजन कब आ रहा है? अनाउंस तो हो गया, which I'm very glad. क्योंकि हम तो मैं कहा अनाउंस तो कर दो यार, कुछ please, तो बोलो. please. यार मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है, बट इट शुड कम इन द नेक्स्ट 2-3 months is what I'm assuming. क्योंकि अनाउंस हो गया है. ओके. मैं खुद जितनी बारी डेट है हमारे पास नहीं है यार, तो क्या अनाउंस हुआ अभी तक कोई डेट नहीं है. मैं रुकी हूँ. आकर्ष से मैं आज मिली, मैं कहा बता दे, कह रहा मैं भी रुका हूँ. तो एवरीथिंग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर नेटफ्लिक्स टू से. अमेजिंग, गुड जॉब. बट अभी थोड़े से डब्स वगैरह भी बाकी है. आई थिंक नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू फिनिश द डब्स. तो थोड़ा सा काम चल रहा है, बट बहुत मजेदार सीजन है. Oh really? And I'm so excited. It's a roller coaster. It's a full roller coaster. हर जो इमोशन है, जो जहाँ पे हर every spectrum we have hit, it's all over the place and it's so much fun. That's awesome. I can't wait for it to be out. So it doesn't matter if you're a dimple or a Ginny or you're a Monto, it doesn't matter, you know.
You'll always be P, okay, हमारे लिए. And I wish you all the best. Thanks, Thank you so much मेरे show पर आने के लिए. Thank It's been you. such a pleasure speaking to Oh you. man, it's been the best. Thank you. Hey everybody, I'm प्राजक्ता कोरी और अभी मैंने रोहिणी के साथ बहुत सारी बातें करी हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप भी वो बातें सुने एंड टेल अस इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा. एट द सेम टाइम ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू फिल्म कंपेनियन लोकल एंड शेयर द वीडियो.